गुड मॉर्निंग। आज हम EL 203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 2.1 टॉपिक देखेंगे, विच इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। इसमें हम तीन चीज़ देखेंगे। सबसे पहली है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ये 2.1 है। 2.2 पर हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, और 2.3 पर देखेंगे एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली वो मैकेनिकल डिवाइसेस है विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द मेजरेंड। दैट मीन्स दीज आर दी मैकेनिकल डिवाइसेस विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद मेजरेंड। जो भी चीज़ को हमको नापना है उस चीज़ के डायरेक्ट टच में जो मैकेनिकल डिवाइस होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। इनका बेस्ट एग्जांपल है जैसे स्प्रिंग्स, या इसका एग्जांपल है बोर्डन ट्यूब, या इनका एग्जांपल है बेलोज, या इनका एग्जांपल है डायफ्राम्स। ये सब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स हैं। जैसे अगर हम स्प्रिंग को देखें, ये स्प्रिंग है हमारी, तो जैसे ही इस स्प्रिंग के ऊपर यहाँ लेफ़्ट या राइट में रोटेशनल फोर्स लगेगा, वैसे ही ये स्प्रिंग या तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगी या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगी। दैट मीन्स द फोर्स अप्लाइड at this pivot of this spring is being converted into mechanical displacement. Hence this mechanical device is primary transducer. या जैसे दूसरा हम एग्जांपल लें तो जो आपके बेलोज होते हैं, इस तरह होते हैं बेलोज। तो इस बेलो पे, ये बेलो है आप, जैसे ही हम यहाँ पर इस चैम्बर में प्रेशर लगाएंगे वैसे ही ये बेलो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स द प्रेशर अप्लाइड इन दिस चैम्बर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय दिस बेलो। या हम प्रेशर रिड्यूस करेंगे, प्रेशर को कम करते चले जाएंगे तो ये बेलो खींचेगा, तो ये बेलो लेफ़्ट डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये बेलो राइट डायरेक्शन में जाएगा या लेफ़्ट डायरेक्शन में आएगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है। दैट मीन्स दिस मेजरेंट प्रेशर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट। हैंस दिस मैकेनिकल डिवाइस बेलो, दिस इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स आर द मैकेनिकल डिवाइसेस विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द मेजरेंट, एंड this primary transducer, it converts the measurand into some form of displacement.
जबकि जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होते हैं ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स आर बेसिकली द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस which convert the mechanical displacement produced by primary transducer into some form of electrical signal। और इसका बेस्ट एग्जांपल है LVDT। जैसे ये आपका बेलो है, बेलो का एंड है, इस एंड पर एक रोड कनेक्टेड है, और ये जो रोड है ये LVDT की वाइंडिंग्स का कोर का काम करती है। सो यू कैन से दिस इज कोर ऑफ LVDT। यहाँ LVDT की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो वी कैन से प्राइमरी वाइंडिंग्स, और यहाँ LVDT की सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। और यहाँ LVDT का आउटपुट मीटर है। अब यहाँ आप प्रेशर लगाते हैं, ये आपका बेलो है। तो जैसे हम प्रेशर इस बेलो में लगाते हैं ये बेलो एक्सपेंड होगा तो ये कोर राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगी। यानी कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एट दिस इनपुट ऑफ दिस बेलो, दिस प्रेशर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कोर। अब ये कोर क्या कर रही है, ये प्राइमरी ने, जैसे हमने यहाँ प्राइमरी पर सोर्स लगाया तो इसने फ्लक्स जनरेट किया, वो फ्लक्स इस LVDT की इन दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स से लिंक हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। तो जैसे ही कोर मूव करती है राइट डायरेक्शन में वैसे ही फ्लक्स कटेगा, यानी कि देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, सो देयर विल बी एन आउटपुट इन दिस मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोर ने मूव किया, यानी कि जैसे ही कोर ने डिस्प्लेसमेंट किया, वैसे ही आउटपुट मीटर में चेंज आया। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हैंस दिस LVDT इज द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ इस अरेंजमेंट में दो चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक का ये तो है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये प्रेशर को या मेजर एंड को डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ ये जो बेलो है इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ये जो बेलो है इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, जबकि जो ये LVDT है इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, यहाँ से यहाँ तक का। तो द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स आर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस which convert the mechanical displacement produced by the primary transducer into some form of electrical signal, so that the measured quantity can be represented into electrical signal or it can be displayed. That means the measured which is pressure, is being converted into electrical signal at this output meter. Hence this LVDT is the secondary transducers. इस सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स के और जो एग्जांपल हैं LVDT के अलावा, वो हो सकता है आपका स्ट्रेन गेज, या वो हो सकता है आपका पोटेंशियोमीटर, LVDT मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर।
तो ये तो था प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब हम आते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये पैसिव ट्रांसड्यूसर्स दे आर एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर्स। इसका मतलब दीज आर एक्सटर्नली पावर्ड। एक्सटर्नली पावर्ड का मतलब है दे रिक्वायर ए पावर सोर्स, दे रिक्वायर ए पावर सोर्स टू ऑपरेट। बैटरी चाहिए इनको चलाने के लिए। दैट मीन्स एन एक्सटर्नल पावर सोर्स is required to operate these transducers. So passive transducers are basically the transducers which require an external power source to be operated. जबकि जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं they do not require any external power source. That means these are not externally powered, यानी कि दे डू नॉट रिक्वायर ए पावर सोर्स। खुद से अपना पावर ये जनरेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसड्यूसर के जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, बेस्ट एग्जाम्पल है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे जैसे हम प्रेशर लगाते हैं उसकी वाल्स के ऊपर, उसमें से उसकी दूसरी वाल के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है ना। तो दैट इज़ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। या फोटोवोल्टेइक सेल है, ये भी इसका एग्जांपल है। फोटो वोल्टिक सेल, या इसका एग्जांपल है थर्मोकपल, या इसका एग्जांपल है मूविंग कोयल जनरेटर। ये सब के सब क्या हैं? एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं। जबकि पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्या आएगा? LVDT है, इसका एग्जांपल है जैसे LVDT है, इसको चलाने के लिए अपन को पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। या जैसे थर्मिस्टर है, या जैसे स्ट्रेन गेज है, या जैसे पोटेंशियोमीटर है, या जैसे स्ट्रेन गेज है। तो ये सब पैसिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, जबकि ये सब एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं। नाउ वी कम टू 2.3, जो कि है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स। एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स तो वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनका आउटपुट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे ये अगर हम टाइम स्केल देख रहे हैं, तो यदि आउटपुट इस तरह कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम मिले, जिस भी ट्रांसड्यूसर का आउटपुट इस तरह कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम मिले, उसे हम कहेंगे एनालॉग ट्रांसड्यूसर। यानी कि एज द टाइम चेंजेस द आउटपुट चेंजेस, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज़ LVDT, या इसका एग्जांपल है स्ट्रेन गेज, या इसका एग्जांपल है थर्मोकपल, या इसका एग्जांपल है थर्मिस्टर, या इसका एग्जांपल है पोर्ट। तो वो ट्रांसड्यूसर्स जिनका आउटपुट इस तरह हो, एक कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम हो, वो एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। LVDT है, स्ट्रेन गेज है, थर्मोकपल है, थर्मिस्टर है, पोर्ट है। जबकि जो डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, इनका जो आउटपुट है वो डिजिटल फॉर्म में आता है। डिजिटल फॉर्म में आने का मतलब इन द फॉर्म ऑफ जीरोज़ एंड वन। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये हाई है तो ये 1 है,
यहाँ से यहाँ तक ये लो है तो ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक ये हाई है तो ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक लो है तो 0 है, यहाँ से यहाँ तक हाई है। यानी कि द आउटपुट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 डिस्क्रीट लेवल, दिस लेवल इज़ हाई लेवल, दिस लेवल इज़ लो लेवल। हम हमेशा हाई लेवल को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो लो लेवल है उसको हम हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द ट्रांसड्यूसर्स whose output is in the form of 2 levels, one is high level and the other is low level, या वो ट्रांसड्यूसर्स जिनका आउटपुट 1 और 0 के रूप में आए, जैसे यहाँ पर 1 और 0 के रूप में आ रहा है, या वो ट्रांसड्यूसर्स जिनका आउटपुट डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, दोज आर नोन एज द डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनका आउटपुट डिजिटल फॉर्म में आता है, तो सारे डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जो मेन एक एडवांटेज है डिजिटल ट्रांसड्यूसर का एनालॉग ट्रांसड्यूसर के ऊपर, वो ये है कि द आउटपुट कैन बी प्रोसेस्ड एंड रिकॉर्डेड। आउटपुट को हम प्रोसेस कर सकते हैं, आउटपुट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अपन प्रोसेस कर सकने का मतलब है अपन आउटपुट को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनका आउटपुट डिजिटल फॉर्म में आता है, या जिनका आउटपुट हाई और लो लेवल के फॉर्म में आता है, या यूँ कह सकते हैं जिनका आउटपुट 1 और 0 के रूप में आता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि द आउटपुट कैन बी प्रोसेस्ड, दैट मीन्स द आउटपुट कैन आइदर बी एडेड और इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड और इट कैन बी मल्टीप्लाइड और इट कैन बी डिवाइडेड। थैंक यू।